हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है तैयारी? तो एग्ज़ाम जो है वो पास आने वाले हैं, तो अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट सभी को। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रोटीन का पाचन, अवशोषण और चयापचय। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं और वर्गीकरण क्या है। तो आज हम बात करते हैं प्रोटीन का पाचन, अवशोषण और चयापचय की। इससे पहले कि आप वीडियो देखें तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें इसमें, और बताएं कैसे लग रही है ये वीडियो। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है। जैसा कि आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि प्रोटीन से ही हमारा शरीर निर्माण होता है। जो एक एक कोशिका होती है, सेल्स होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो सब प्रोटीन से ही बने होते हैं। प्रोटीन का वर्गीकरण था प्राप्ति के साधन के आधार पर, संयुग्मित प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, ड्राइव्ड प्रोटीन। तो जो प्राप्ति की भोजन के आधार पर था, साधन के आधार पर, उसमें आपको बताया था कि पशु से प्राप्त होती है और वनस्पति सोर्सेज जो होते हैं उससे प्राप्त होती है। और फिर बताई थी संयुग्मित प्रोटीन और उसके बाद ड्राइव्ड प्रोटीन। तो ये तीनों वर्गीकरण है प्रोटीन के। अब बात करते हैं प्रोटीन का पाचन। तो पाचन मुंह से स्टार्ट नहीं होता है प्रोटीन का। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से स्टार्ट होता था, क्योंकि उसमें लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। लेकिन मुंह से नहीं होती है प्रोटीन की शुरुआत। प्रोटीन की पाचन की शुरुआत मुंह से इसलिए नहीं होती है क्योंकि मुंह में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम नहीं पाया जाता। इसलिए इसकी जो शुरुआत होती है वो पेट से होती है, अमाशय जिसे कहते हैं, स्टमक, उससे होती है और छोटी आंत से होती है। तो जैसे ही फूड है वो मुंह में जाता है तो उसको, प्रोटीन को, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। और जब जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो पेट में जाते हैं और अमाशय में HCl नामक एक एसिड निकलता है जो कि प्रोटीन पर एक्ट करता है। अब वो कैसे एक्ट करता है, ये जानने के लिए ये जानते हैं कि प्रोटीन का अपने सरलतम रूप में अमाइनो एसिड में ही परिवर्तन होता है। अगर प्रोटीन का पाचन होगा तो वो किस में होगा? अमाइनो एसिड में। प्रोटीन का पाचन मुंह में नहीं होता क्योंकि यहाँ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम नहीं पाया जाता। कहाँ होगा? अमाशय में। तो अमाशय में ही जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl जिसे कहते हैं, ये क्या करता है? सभी को क्रियाशील रूप में ले जाता है। जैसे रेनिन एंजाइम दूध पर क्रिया कर उसके प्रोटीन को, केसीन को जमा, केसीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब जो प्रोटीन है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है। वो कौन करता है? HCl। जब तक HCl नहीं होगा, जब तक कोई भी प्रोटीन छोटे छोटे रूप में नहीं बटेगी। और पेप्सिन के लिए प्रोटीन पर कार्य करना आसान हो जाता है अगर HCl होता है। तो पेप्सिन एक एंडोपेप्टिडेज है, जिसका अर्थ है कि प्रोटीन अणुओं के भीतर पेप्टाइड बंधों को तोड़ता है। पेप्टाइड बंध मतलब अमाइनो एसिड के बंध, अमाइनो एसिड के जो बंध होते हैं वो टूट जाते हैं। अगर 2 अमाइनो एसिड होंगे तो डाइपेप्टाइड, 3 होंगे तो ट्राइपेप्टाइड, और अगर 4 होंगे तो टेट्रापेप्टाइड। इस तरह से बंधों की श्रृंखला जुड़ी रहती है जो कि प्रोटीन बनाते हैं। जब प्रोटीन छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं तो पेप्टाइड्स कहलाते हैं। तो वो पाचन होने पर वो बॉन्ड्स टूटते हैं। तो जो रेनिन एंजाइम है वो दूध पर क्रिया करता है और उसके प्रोटीन को वो कैसीन में जमा देता है। जब आपने देखा होगा बच्चे को अगर दूध दिया जाता है और मान लीजिए उसने वॉमिटिंग कर दी, तो वो किस रूप में निकलता है? एक कर्ड के रूप में। क्यों? क्योंकि उस वो पेट में जाकर उस पर रेनिन एंजाइम वर्क करता है और उसको कर्ड, केसीन जैसा कर देता है। तो पेप्सिन की क्रिया से प्रोटीन अपघटित होकर पेप्टोन व पेप्टाइड में बदल जाते हैं। अब आती है इसके बाद छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? अमाशय के बाद वो डिओडिनम तथा छोटी आंत में आते हैं। और डिओडिनम के रस में क्या होता है? ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम इनएक्टिव रूप में होते हैं। इनएक्टिव रूप का मतलब होता है कि उनका अभी वर्क नहीं स्टार्ट हुआ, वो अभी अक्रियाशील रूप में पड़े हुए हैं। ठीक है। और जो काइम और जो पेट से जो अर्ध पचा हुआ, आधा पचा हुआ भोजन किस में आ जाता है? छोटी आंत में, जिसे हम क्या कहते हैं? काइम। यहाँ पर पैनक्रियास से अमाशयी रस का स्त्राव होता है।
वही बता रही हूँ जिसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज के जैसे कई एंजाइम होते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं? ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। लेकिन छोटी आंत से जो निकलने वाला एंट्रोकाइनेज एंजाइम है, वो इनको क्रिया करके इनको क्या बना देता है? क्रियाशील रूप देता है। और जब क्रियाशील हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो क्या बनाते हैं? ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और में बदल जाते हैं। प्रोटीन पर इन दोनों की क्रिया होती है और परिणाम स्वरूप पॉलीपेप्टाइड प्राप्त होते हैं। पॉलीपेप्टाइड प्राप्त होने के बाद अंत में आंतों में पाया जाने वाला इरेप्सिन एंजाइम की क्रिया से प्रोटीन अमाइनो एसिड में चेंज हो जाता है। ये छोटी आंत की दीवारों में मौजूद एंजाइम जैसे कि एमिनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टाइडेज, पेप्टाइड्स को अंतिम रूप में अमाइनो एसिड में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस तरह का ये पाचन होता है। मतलब किस में होता है? मुंह में नहीं होता, मुंह में केवल वो छोटे छोटे टुकड़ों में बँट जाता है। फिर किस में होता है ये? उसमें अमाशय में। अमाशय में क्या होता है कि HCl एंजाइम निकलता है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए कि ये माउथ में केवल च्यूइंग होती है, चबाना होता है और चबाने से प्रोटीन को के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। फिर स्टमक में क्या होता है? स्टमक में HCl एंजाइम निकलता है और वो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन HCl पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो इनएक्टिव रेनिन है अगर, तो वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया होगी और इनएक्टिव रेनिन को एक्टिव कर देगा। जब वो एक्टिव हो जाएगा तो एक्टिव रेनिन किस पर करेगा? मिल्क पर एक्टिव मिल्क पर वर्क करेगा और मिल्क HCl एंजाइम की उपस्थिति में मिल्क को रेनिन एंजाइम कैसीन में कन्वर्ट कर देगा। अब इनएक्टिव पेप्सिन अब इनएक्टिव पेप्सिन है, उस पर भी HCl क्रिया करेगा और HCl क्रिया करके उसको एक्टिव फॉर्म में ले आएगा। इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है उसमें एंट्रोकाइनेज एंजाइम वर्क करेगा और उसको एक्टिव फॉर्म में ले आएगा। और जो इनएक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम है वो है, उसमें कौन सा एंजाइम वर्क करेगा? एंट्रोकाइनेज एंजाइम। वो काइमोट्रिप्सिनोजन को एंट्रोकाइनेज एंजाइम काइमोट्रिप्सिन में बदल देगा जिससे कि वो एक्टिव हो जाएगा। अब जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो वो प्रोटीन पर वर्क करेंगे और ट्रिप्सिन पेप्टिडाइज एंजाइम से पॉलीपेप्टाइड में चेंज हो जाएगा, डाइपेप्टाइड है। तो ये पॉलीपेप्टाइड इरेप्सिन एंजाइम में अमाइनो एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर से देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो इनएक्टिव अक्रियाशील ट्रिप्सिनोजन है वो एंट्रोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में जब वो वर्क करेगा तो वो क्रियाशील ट्रिप्सिन में बदल जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद इनएक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम किसकी उपस्थिति में? एंड्रोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में काइमोट्रिप्सिन में बदल जाएगा और एक्टिव हो जाएगा। और जब ट्रिप्सिन एक्टिव हो जाएगा तो उस पर पेप्टिडाइज वर्क करेगा और उसको किस में चेंज करेगा? पॉलीपेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड पर कौन वर्क करेगा? इरेप्सिन एंजाइम। इरेप्सिन एंजाइम वर्क करेगा तो पॉलीपेप्टाइड जितने भी हैं वो किस में टूट जाएंगे? अमाइनो एसिड। मतलब जो एंड यूनिट है उसकी वो अमाइनो एसिड है। जब प्रोटीन टूटते हैं तो वो किस में टूटेंगे? अमाइनो एसिड। और जो प्रोटीन बनते हैं तो वो किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड से। तो ये था उसका पाचन। अब हम बात करते हैं अवशोषण की, कि जो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है? तो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होता है वो छोटी आंत की जो दीवारें होती हैं उसमें होता है, विलाई। और छोटी आंत में पाई जाने विलाई प्रोटीन को अवशोषित कर ब्लड सर्कुलेशन में मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाता है, वो रक्त प्रवाह में अवशोषित कर दिया जाता है। ये अवशोषण सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट नामक प्रक्रिया द्वारा होता है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और विभिन्न अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग वाहक प्रोटीन कैरियर प्रोटीन होते हैं और उन्हें आंत की कोशिकाओं में ले जाते हैं जहाँ से ये कोशों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं और रक्त प्रवाह से ये यकृत में भी लाए जाते हैं। इनकी विभिन्न चयापचय क्रियाएं संपन्न होती हैं। देखिए चयापचय में भी यही है कि रक्त प्रवाह में अवशोषित अमाइनो एसिड को विभिन्न ऊतकों और कोशिकाओं तक ले जाया जाता है जहां उनका विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग कर लिया जाता है।
प्रोटीन संश्लेषण अमाइनो एसिड का उपयोग नए प्रोटीन बनाने के लिए किया जाता है, जो शरीर की वृद्धि के लिए, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक है। ऊर्जा उत्पादन, कुछ अमाइनो एसिड का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए भी किया जाता है, खासकर जब कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी होती है। जैसा कि पहले बताया गया है कि प्रोटीन का जो सेकेंडरी वर्क है वो है ऊर्जा देना। प्राइमरी वर्क क्या है कि टिश्यूज़ और सेल्स का निर्माण करना, रिपेयर करना, तो ये है। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो जाएगी तो कौन देगा एनर्जी? प्रोटीन। तो प्रोटीन कुछ अमाइनो एसिड एनर्जी देने का भी काम करते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरीज मिलती है। तो अन्य अणुओं का संश्लेषण, अमीनो एसिड का उपयोग हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर और महत्वपूर्ण जैविक अणुओं के संश्लेषण के लिए भी किया जाता है। जैसा कि पहली वीडियो में बताया था कि अमाइनो एसिड और प्रोटीन का केवल रिपेयरिंग टिश्यू, सेल फॉर्मेशन इसी के लिए नहीं है, वो हार्मोन्स और एंजाइम जितने भी बॉडी में वर्क होते हैं वो उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। तो इस तरह से अमीनो एसिड अपने अमीनो समूहों का विनिमय कर नए अमीनो एसिड बनाते हैं और कुछ ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं और कुछ पुरानी कोशिकाओं का पुनर्निर्माण और एंजाइम व हार्मोन का बनाना आदि संभव हो पाता है। तो कितना ज़रूरी है प्रोटीन हमारे लिए। तो हमें हर अपनी डाइट में प्रोटीन संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। प्रोटीन दाल में, मांस, मछली, अंडे, सोयाबीन है, राजमा है, चना है और नट्स हैं जितने भी, मूंगफली है, इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो हमें इसको भरपूर मात्रा में अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।